हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है आज हम फ्रेंड्स इस क्लास में आपके एग्जाम के लिए बहुत ही भीवियर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया जी, सब क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो पहले किसी न किसी एग्जाम पूछा गया, ठीक है। इसीलिए सब क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, ठीक है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मृदु उत्तक की कोशिकाओं में के बीच क्या पाए जाते हैं, ठीक है। मृदु उत्तक के कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, लिग्निन, सुबेरिन या फिर तंतु पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पे ए हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद हो फ्रेंड्स, आप सभी को जो है ना कमेंट करते रहना, ठीक है। आगे चले 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिस मृदु उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिस मृदु उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दूसरा का बताइए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं उसे जी? तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्लोरिनेकाइमा कहते हैं फ्रेंड। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? क्लोरिनेकाइमा कहते हैं फ्रेंड। 2 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कॉर्क कोशिकाएं किसमें पाया जाता है, ठीक है। कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लैक्टस, सेल्यूलोज, सुबेरिन या फिर लिग्निन। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। यह क्लास आप सभी के लिए 7 बजे से होता है। 7 बजे फ्रेंड्स आप सभी को टाइम पे आ जाना, ठीक है। शाम में 7 बजे होता है। तो कॉर्क कोशिकाओं में क्या होता है जी? क्या होता है फ्रेंड? सुबेरिन होता है। क्या होता है? सुबेरिन। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मृदु उत्तक एक प्रकार क्या होता है, ठीक है। मृदु उत्तक जो है ना एक प्रकार का क्या होता है जी? सरल ऊतक होता है, जटिल ऊतक होता है, विभज्योतक होता है या फिर क्या होता है? तो मृदु ऊतक जो होता है जी, एक प्रकार फ्रेंड्स क्या होता है जी? वो सरल ऊतक होता है। क्या होता है? सरल ऊतक होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ठीक है। मृदु ऊतक जो होता है ना, वह एक प्रकार का सरल ऊतक होता है फ्रेंड। चौथा नंबर क्वेश्चन का ए है। अगला, विभाजन की क्षमता फ्रेंड्स होती है। विभाजन करने की क्षमता किसमें होती है? विभज्योतक कोशिकाओं में, अस्थायी कोशिकाओं में, स्रावी कोशिकाओं में या फिर इनमें सभी में। विभाजन करने की क्षमता किसमें होता है? ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है जी। तो विभाजन करने की क्षमता जो होता है फ्रेंड्स किसमें होता है? फ्रेंड्स किसमें होता है? विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन का ये हो जाए, किसमें होता है? विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन, गैसों का विनिमय, ठीक है जी। गैसों का जो विनिमय है ना, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? क्यूटिन द्वारा, स्टोमाटा द्वारा, संवहन ऊतक द्वारा या फिर जटिल ऊतक द्वारा। गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? छठा का बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट कर दीजिए। और जिसका भी तैयारी अभी तक उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, सुन लीजिए, आप सभी के लिए पता है टॉप 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट तैयार किया फ्रेंड्स। मात्र आपको 149 रुपये में ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 21 66 96। व्हाट्सएप पे मैसेज करके फ्रेंड्स आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, क्लास करिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है जी? स्टोमाटा के द्वारा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। इस नोट्स को जरूर ले लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके पास अभी भी टाइम है पढ़ने के लिए। पढ़ लेंगे ना तो पता है ना, नोट्स से क्वेश्चन मैच कर जाएगा और आप एग्जाम में जाएंगे तो वही सब क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ले लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन, पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? पेरेनिकाइमा, स्क्लेरोडिस, कैम्पेनियन सेल या फिर रेसा होता है। पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है जी, बताइए, ठीक है। तो पौधों में फ्रेंड जो सबसे लंबी कोशिका होता है वह कौन सा होता है जी? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। पौधों में सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या होता है? रेसे होता है जी, इसको फाइबर कहते हैं, ठीक है। ये पौधे में सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि किस में जो है ना काफी मोटे दीवाल वाले मृत कोशिकाओं से बना होता है? इसमें से क्या? दृढ़ तंतु, स्थूल कोण, मृदु उत्तक या फिर इनमें सभी। इसमें से क्या जो होता है ना काफी मोटे दीवाल वाले मृत कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है जी। तो इसमें आंसर पता है क्या होगा जी? इसमें हो जाएगा दृढ़ तंतु। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना, इसमें से किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज, जल किससे पहुंचता है जी? जल और खनिज किससे? तो जहां पे जल पूछे ना, जल की बात है फ्रेंड्स, आपको जलम लगाना, जल से जाइलम लगाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल और खनिज लवण किससे पहुंचता है जी? तो जलम से पहुंचता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जल से जाइलम। अगला, चालनी नालिका बनाने में भाग लेता है, ठीक है। चालनी नालिका बनाने में फ्रेंड्स कौन भाग लेता है? दृढ़ ऊतक, अशुल्कोण ऊतक, जाइलम या फ्लोएम। 10 का बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए, ठीक है। चालनी नालिका बनाने में फ्रेंड्स कौन भाग लेता है जी? कौन भाग लेता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, फ्लोएम भाग लेता है। 10 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। और जो लोग भी 10 का डी लगाती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आता है कि केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, ठीक है जी। भ्रूणीय अवस्था में, वयस्क अवस्था में,
मृत्यु के समय या फिर किसी भी नहीं, कमेंट करिए, किसी भी नहीं। चलिए फ्रेंड्स 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा सुनिए, केंद्रक जो है ना स्तनपायी में पाया जाता है फ्रेंड्स, भ्रूणीय अवस्था में। जो लोग भी ए लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पे फ्रेंड्स? भ्रूणीय अवस्था आपका आंसर हो जाएगा। अगला, शरीर में कहीं भी चोट लगने पर, शरीर में कहीं पर भी चोट लगने से, संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका कार्य करता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल या फिर बेसोफिल? कमेंट करिए 12 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है जी? इसमें से कौन जो है ना वो भक्षण का काम करता है जी? 12 का आंसर कमेंट करिए तो। मोनोसाइट फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, मोनोसाइट आपका हो जाएगा, ठीक है? 12 नंबर क्वेश्चन का ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है जी? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएँ किस ऊतक में पाई जाती है? दृढ़ ऊतक में, अस्थि में, उपास्थि या फिर रक्त में? क्वेश्चन क्या आता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाओं किस ऊतक में पाई जाती है? 13 का कमेंट करिए तो। उपास्थि में पाई जाती है फ्रेंड, जो लोग यहाँ पे 13 का सी लगा दिया सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि लिगामेंट निर्माण करता है, ठीक है जी? लिगामेंट का निर्माण करता है एपिथेलियमी ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक या फिर क्या होगा, ठीक है? लिगामेंट का निर्माण कौन करता है? 14 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो लिगामेंट का फ्रेंड निर्माण करता है पीला तंतुमय ऊतक। 14 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। जो लोग भी 14 का बी लगा दे फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? पीला तंतुमय ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि रक्त प्लाज्मा में जो है ना, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना होता है? 55%, 45%, 90% या फिर 100%? क्वेश्चन क्या था ना कि रक्त का जो प्लाज्मा होता है जी, उसमें कितना परसेंट जल होता है बताइए? 90% होता है, ठीक है जी? 15 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी है, कितना होता है? 15% होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि रक्त के थक्का, ठीक है? रक्त के थक्का बनाने में कौन मदद करता है? 16 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है जी? तो थ्रोम्बोसाइट फ्रेंड्स याद करना आप सभी को, थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। कौन सहायता करता है? थ्रोम्बोसाइट जो है ना रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। विटामिन पूछे तो ये कौन सा विटामिन सहायता करता है विटामिन? यह आपके लिए फ्रेंड्स होमवर्क है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा कि कौन सा विटामिन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है ना कि शिथिल संयोजी ऊतक में पाया जाता है जी मैक्रोफेज, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका या फिर ये सभी? क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि शिथिल संयोजी ऊतक में क्या पाया जाता है? फ्रेंड्स याद कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ये सभी होता है जी, ठीक है? ये सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका जिसका भी यहाँ पे डी आ गया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 संवेदना का चलन, ठीक है फ्रेंड्स? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि संवेदना का चालन जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन जो है ना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है जी? किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा, तंत्रिका ऊतक से होता है। जो लोग भी यहाँ पे बी लगा दिए फ्रेंड्स, बहुत ही सही जवाब आपका, ठीक है? संवेदना का चलन जो होता है ना वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था 19 नंबर कि रक्त प्लाज्मा में जो है फाइब्रिनोजन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? लिम्फ बनता है, सीरम बनता है, सीबम या फिर कोलेस्ट्रम बनता है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन के निष्कासन के बाद क्या बनता है जी? ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनता है जी? याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सीरम बनता है और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है केंद्रक किस में नहीं होता? ठीक है जी, केंद्रक जो है केंद्रक किस में अनुपस्थित हो रहता है? 20 का बताइए तो केंद्रक जो होता है वो किस में नहीं रहता है बताइए? तो केंद्रक जो है ना फ्रेंड्स ये किस में नहीं होता जी? वसा वयस्क चालनी नालिका में फ्रेंड्स नहीं होता, ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आप सभी के लिए वैसे फ्रेंड्स हर रोज जो है ना, आप सभी के फ्रेंड्स हर रोज जो है कितना क्वेश्चन लाते हैं? कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन हर रोज लाते हैं, ठीक है जी? तो इसीलिए कहते हैं आप सभी को शाम में जोड़ना है। अगला क्वेश्चन सल्की या सलकाब एपिथेलियम का प्रमुख काम क्या होता है? उत्सर्जन, जनन, सुरक्षा या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका काम होता है सुरक्षा करना होता है। क्या होता है? एपिथेलियम का काम होता है सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चमाभी या पलचम एपिथेलियम में पाए जाते हैं ट्रैकिया में, त्वचा की सतह पर, यकृत में या फिर पलीहा में? 22 का कमेंट करिए तो फ्रेंड्स कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है जी, कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा, ट्रैकिया में पाए जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का ए है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक क्या क्या नाम है? ठीक है, दो अस्थियों को जोड़ने वाले, दो हड्डी को कौन जोड़ता है जी? ठीक है फ्रेंड, दो हड्डी फ्रेंड्स कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ओडोमीटर क्या मापता है? क्वेश्चन क्या आता है ना, ओडोमीटर क्या मापता है? चाल मापता है, दूरी मापता है, समय या फिर औसत चाल? क्वेश्चन क्या आता है ना कि ओडोमीटर क्या मापता है? 24 का कमेंट करिए फ्रेंड्स। ओडोमीटर जो है ना ये दूरी को मापता है। 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश होता है, तो कार्य
जो बल और विस्थापन का अनुपात का गुणनफल होता है वह क्या होता है? जब कमेंट करें तो? कार्य यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स 25 का बताइए, क्या होता है जी? ये सदी अदिश राशि होता है, ठीक है? 25 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आप सभी के लिए फ्रेंड्स हर रोज़ जो है 100 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लेकिन आज फ्रेंड्स आप सभी के लिए 25 ही क्वेश्चन है। कल हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है? ठीक है जी? इसके बाद जो क्लास होगा कल सुबह में 9 बजे होगा स हिंदी का और जीके जीएस का, कल भी सुबह में 9 बजे जुड़ जाना, ठीक है? तो हम लोग अभी इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है? चलिए समाप्त करते हैं। कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट कर दीजिएगा।